लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो चुका है। वहीं भाजपा ने 195 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 24 नाम घोषित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, उसका नाम अभी होल्ड पे किया हुआ है। यहाँ पे पिछले 5 सालों से शंकर लालवानी सांसद हैं। इंदौर शहर के लिए 4 से 5 नाम चल रहे हैं। आइए आम जनता से जानते हैं कि यहाँ पे प्रत्याशी कौन होना चाहिए और भाजपा किसको टिकट देनी चाहिए। 5 साल शंकर लालवानी ने यहाँ पे काम किया है। अभी 4 नाम चल रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय है, कोई यूथ का नाम चल रहा है, महापौर का नाम चल रहा है। तो किसको यहाँ पे प्रत्याशी बनाना चाहिए भाजपा को? महापौर को। क्या कारण है? कारण ये क्या है कि नहीं, यंग आदमी है और म्यूनसिपालिटी चला रहा है। और क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद तो बहुत रखते हैं। किसको प्रत्याशी यहाँ बनाना चाहिए? जैसे 4-5 नाम चल रहे हैं, आकाश विजयवर्गीय है, महापौर है, गौरव रंधीवे है, तो किसको बनाना चाहिए? या मेरा लालवानी को रिपीट करना? मेरा हाथ में होता तो मैं ही बनता। पहले बात तो सुनो, तो ये तो संगठन तय करेगा। हमारा तो एक ही प्रत्याशी है, कमल निशान। भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी है हमारे प्रत्याशी, बस और कुछ इसको घोषित कर। बात करें पिछले 5 सालों की, शंकर लालवानी को यहाँ पे जैसे प्रत्याशी बनाया था, तो उन्होंने क्या काम करे, आप उनसे खुश हैं? बिल्कुल कुछ से काम है, भारतीय जनता पार्टी का काम है, न कि शंकर लालवानी जी का या किसी व्यक्तिगत की बात नहीं करेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी का, और 24 घंटे ही भारतीय जनता पार्टी, अब 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं काम करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को। दादा, आपने कई चुनाव देखे हैं, कई एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए प्रत्याशी? देखिए, भारतीय लोकतंत्र के अंदर आज तक इतिहास उठा के देख लो, भारत में जो भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी, ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे। रहा सवाल आपका जो प्रश्न है कि कौन प्रत्याशी होना चाहिए, तो प्रत्याशी जो राष्ट्रीय नीति पे, स्थानीय समस्याओं पर संसद का चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रीय नीति पे जो भी अभी तक काम हुए हैं, सर्वश्रेष्ठ काम हुआ 370 धारा हटाना, एक देश में एक विधान और एक संविधान, वो हुआ। और जहाँ तक टिकट का सवाल है, किसी को भी टिकट दे दे भाजपा, वो अवश्यम भावी पहले से ज़्यादा वोटों से जीतेगा। रहा सवाल, तो एक महिला का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यहाँ से आदरणीय सुमित्रा महाजन जी ने जो प्रतिनिधित्व करा है, वो इंदौर के नाम को जब वो लोकसभा अध्यक्ष बनी तो हम गौरवान्वित हुए। अभी मालिनी गौड़ जी हैं, मेरी नज़र में वो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार। बात करें यूथ की, युवाओं को ज़्यादा मौका दिया जा रहा है, तो क्या तो कैसे देखते हैं आप? युवा में हम जीतू जिराती जी को देखना पसंद करेंगे। उनने संगठन में जो काम करा, अभी ग्वालियर, उसके बाद गुजरात, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उनने बीजेपी का माहौल जो बनाया, बीजेपी की सरकारें बनी, इस हिसाब से जीतू जिराती सबसे परफेक्ट है। बात करें इंदौर से जो शंकर लालवानी हैं, उनसे आप खुश हैं? उनके काम से अगर 5 साल का कार्यकाल देखें तो? नहीं, शंकर लालवानी जी को तो एक अलग ही सिंधी राज्य चाहिए था, ये उन्हें संसद में बान करी, उस हिसाब से हम उनसे खुश नहीं। उनके काम से खुश हैं जो 5 साल उन्होंने शहर के लिए कुछ काम करे हैं, जैसे ट्रेनों की आवाजाही हो? उनने एक हेलीकॉप्टर, आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत ही नहीं, उनने ले दे के एयरपोर्ट ही देखा है। ताई के समय जरूर रेलवे में काम हुआ, शंकर जी के समय कौन सा काम हुआ? उनने ले दे के हर दूसरे तीसरे दिन एयरपोर्ट पे ही दिखे वो। आपकी क्या राय है? क्योंकि यूथ, मोदी जी भी यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपका क्या सोचना है? मोदी जी का जो कार्यकाल है 5-10 सालों में बहुत अच्छा रहा। धारा 370 है, राम मंदिर जैसे मुद्दा है, तो इंदौर से कोई महिला उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। और मेरा मानना है कि माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ ऐसी महिला है जो पूरा भारत में इंदौर का जो नाम उन्होंने किया है, 5 साल से लगातार इंदौर फर्स्ट नंबर उनके कार्यकाल में आया है, तो ऐसी महिला को टिकट देना चाहिए। 2 मोदी जी के कामों को उन्होंने जो आगे बढ़ा, स्मार्ट सिटी, महापौर कार्यकाल जब महापौर थे वो, उनके कार्यकाल में ही स्मार्ट सिटी आई है मोदी जी की, तो ऐसी महिला को टिकट देना चाहिए। बात यूथ की हो रही है कि यूथ को ज़्यादा आगे बढ़ाना है, उसमें आकाश विजयवर्गीय का भी नाम है, गौरव रंधीवे का भी नाम है, जीतू जिराती का नाम है, महापौर का नाम है, तो उनमें से किसको देखते हैं? संगठन जिस युवा को भी टिकट देगा, भारतीय जनता पार्टी लगातार उसका काम करेगी और लाखों मतों से न से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतेगी।
5 साल में आपने शंकर लालवानी का भी काम देखा है, इसके पहले भी कई जो सुमित्रा महाजन थी उनका भी काम देखा है। क्या फ़र्क देखते हैं या किसी नए को आना चाहिए? लालवानी साहब सिर्फ अपने एरिया में ही घुसेंगे, कहीं और कहीं जगह आए ही नहीं। 5 साल में कहीं हिमालयगंज में भी नहीं आए सर, तो हम तो उनसे ना खुश हैं। किसी यूथ को अगर टिकट देती है तो कौन होना चाहिए यूथ में? आकाश विजयवर्गीय होना चाहिए या पटवारी जी होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। तो हम उनको पूरा सहयोग करेंगे।